गनी लोन ने कहा कि उन्होंने एलजी के एड्रेस पर 7 तरमीम जमा कराई थी, 370 जिसमें पीएसए और सिविलियन किलिंग्स का जिक्र किया गया था। इसके अलावा 4 मुद्दे और थे। स्पीकर इसको कबूल कर सकते थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के दौरान कुछ और बातें करती थी और अब कुछ और राह इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही। मजबूर होकर उन्होंने कहा कि मैंने वॉकआउट किया। आप मेरी बात सुनिए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स मूव की थी। कल मैंने वो सबमिट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास, 7 अमेंडमेंट्स। उसमें 2 ने अलाउ की, 5 अलाउ नहीं की। इस बात पर हमने वॉकआउट किया। उसमें हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एक रखा था, रिपील ऑफ पीएसए रखा था, फिर सिविलियन किलिंग्स का रखा था, पुलिस वेरिफिकेशंस का रखा था, और ये बोला था कि 1987 की रिगिंग में प्रूव किया जाए। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है दैट वो रख सकते थे स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्हें डिसअलाउ किया, तो उनके साथ हमारी बहस भी हुई। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू मजल अस। कि इलेक्शन से पहले तो ये यही बातें करते थे और इलेक्शन के बाद ये कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें टोटली बैन लगा दी है। सो दैट्स व्हाई आई वॉकड आउट। वहीं मीर सैफुल्लाह के हिंदुस्तान का पाकिस्तान से मुआवजा करने पर बीजेपी ने सख्त एतराज जताया और असेंबली में हंगामा आराई की। बाद में मीर सैफुल्लाह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनका मतलब ये नहीं था जिस अंदाज में इसको पेश किया जा रहा है। तो मीर सैफुल्लाह के दिए गए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुआवजे को लेकर बयान पर काफी हंगामा देखने को मिला। यहां तक कि बीजेपी अरकान असेंबली की तरफ से कहा गया कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला, सीएम उमर अब्दुल्ला माफी मांगे और इसे असेंबली के प्रोसीडिंग से इस बयान को हटाया जाए। जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख मीर सैफुल्लाह ने कहा कि उन्होंने बात जो कही थी उस का गलत मतलब निकाला गया है, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जिस पर आपको बताएं कि मुदाखलत करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला भी काफी देर के बाद देखे गए। एमएलए मीर सैफुल्लाह ने बयान पर सफाई दी। उन्होंने सीधे तौर पर क्या कहा कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर तमाम चीज़ें सहूलत मैसर हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान में जो सहूलत दी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाह रहा था कि बॉर्डर एरियाज़ में हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान को की तारीफ थोड़ी ना उन्होंने की थी, पाकिस्तान में गरीबी चरम पर है, ये तमाम बातें वो कहते नजर आए। देखिए सफाई में क्या कुछ कहा उन्होंने। मैंने कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग, क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसे नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों, स्लिप ऑफ टंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सीट पर ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो स्पीकर साहब एक्सपेंड करना चाहेंगे वो तो कर सकते, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है। और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, एक बात सुनिए, चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, चाहे आप आर्मी के लिहाज से, चाहे आप मतलब मजबूत होने के नाते या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहें तो हिंदुस्तान दूर दूर तक मजबूत है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बात का बतंगड़ा बनाया या मत बनाइए आप? क्यों कंप्रोमाइज किया? अरे यार बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कब कहा? मैं थोड़ी बीजेपी वालों की बात मैंने कहा, मेरा क्वेश्चन था केरन जो सेक्टर है वो 6 महीने बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। जैसे आपने करगिल, सोनमर्ग या और एरियाज में टनल्स बनाए हैं, इसी तरह से केरन इलाके में को भी एक टनल बनाई। और वो टनल सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, वो आर्मी के लिए भी है, क्योंकि आर्मी को भी दिक्कत है वहां पे। आर्मी भी 4-5 के महीनों के लिए उनके लिए भी रोड ब्लॉक रहता है। कंपैरिजन तब होता है जब आप 2 मुल्कों के दरमियान कंपैरिजन करें। मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया है, वहां कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया और पाकिस्तान दरमियान कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा मुल्क है, इंटरनेशनली स्ट्रांग है, ये तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, अंडर डेवलप्ड मुल्क है, ये तो कई बात है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कौन सा कंपैरिजन किया? मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया।